नमस्कार दोस्तों, साजिश संदेश लाइव में आपका स्वागत है। 27 मई को एक अभियान के तहत नगर पालिक निगम भिलाई की टीम आती है और जुनवानी रोड के इर्द गिर्द बसे हुए ऐसे लोग जिन्हें नगर निगम अवैध बता रहा है, और ये वो तबका है जो किसी तरह से अपने परिवार का लालन पालन छोटे मोटे व्यवसाय करके कर रहा था, और निगम का बुलडोजर अचानक से आता है। पानी बरसते हुए मौसम में जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, कुचल कुचल कर निस्तेनाबूद कर देता है और इन्हें बेदखल किया जाता है। और इस तरह से तोड़ा गया है, आप देख पा रहे होंगे कि अब तक ये दोबारा अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाए हैं और शायद कर भी ना पाए। लेकिन इस रोड पर और भी ऐसे कुछ व्यवसाय हैं जो हो रहे हैं, उनकी भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि निगम की जो कार्रवाई है वो किस तरह की जाती है। ये है दूसरी जगह जो कि जुनवानी रोड पे ही मौजूद है। इसे भी नगर निगम की टीम ने दादागिरी करते हुए, अभद्र व्यवहार करते हुए, गाली गलौज करते हुए इस दुकान मालिक को भी बर्बरता पूर्वक इस पर कार्रवाई करते हुए इस दुकान को भी तोड़ दिया गया। अब इसमें देखने वाली बात यह है, मैं अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आए और दिखाएं। जहां एक और नगर निगम इस जगह को अवैध बता रहा है, वहीं आप देख सकते हैं कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। ऐसे अवैध जगहों पर ये बिजली के कनेक्शन आखिर क्या कर रहे हैं? बिजली विभाग से भी हमने पूछने का प्रयास किया था, तो उन्होंने कहा था कि एकल बत्ती कनेक्शन ऐसे जगहों पर दिया जा सकता है, लेकिन अगर अवैध है तो वो एकल बत्ती हो चाहे जो भी हो, आप बिल कैसे ले सकते हो, ये कनेक्शन कैसे दे सकते हो? ये एक सवाल या निशान है जो कि सीएसईबी के लोग भी हम सीएसईबी के जिम्मेदार लोगों से भी ये जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि अवैध जगहों पर ऐसे सिंगल बत्ती कनेक्शन क्यों दिए जाते हैं। हम गरीब लोग यहाँ पे रोड पे दुकान चला रहे थे, नगर निगम ने आई हमारी दुकान को तोड़े, पानी गिरते हुए में हमारी दुकान को तोड़ दिया गया। हम गरीब बच्चे, छोटे छोटे 4 बच्चे को लेके यहाँ रोड पे व्यापार कर रहे थे, अपना रोजी रोटी कर रहे थे, उसको भी नहीं देखा, उन्होंने तोड़ दिया। और यहाँ शुभम के मार्ट और यहाँ एपी केयर है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब शंकरा कॉलेज के गेट के सामने एक होटल है, उसको भी नहीं तोड़ा, हमारी दुकान को सब तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा भाई? हमने कहाँ जाएंगे? हमारे गरीब बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे क्या खिलाएंगे? हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हम क्या खिलाएंगे बच्चे को अपने को? हैं? और भाजपा को हमने वोट दिया, इसलिए दिया वोट हमने भाजपा को कि हमारे बच्चे लोग भूखे मरे रोड पे। हैं? फिर ये नहीं करेंगे तो ये हमारे बच्चे चोर चमार बनेंगे, फिर नहीं तो क्या करे जाएगा। शुभम के मार्ट की वजह से हमारी दुकान में तोड़ फोड़ हुआ है ना, और पूरा दुकान को तोड़ने का टाइम भी नहीं दिए, खोलने का पूरा एक साथ तोड़ दिए हैं। और उसके बाद हमेशा आते, हर हफ्ता पैसा लेके जाते हैं, प्लस बताए भी नहीं, नोटिस दिए और बोले मंगलवार को आके तोड़ना है। और हम लोग सड़क से बहुत दूर में लगाते हैं, हम लोग का तोड़ दिए हैं दुकान, है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने बारिश में पानी गिर रहा है और हम लोग का दुकान तोड़ दिए हैं। और हर हमेशा आते हैं, दुकान में फल वल खा के चल जाते हैं, पैसा ऐसा ले लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग के ऊपर कार्रवाई हुई। एपी की और शुभम के मार्ट दोनों को बचा दिए हैं, दोनों कोई के पास भी गई थी गाड़ी, वहां से वापस आ गई, है ना। हम गरीबों का कहाँ जाएं? हमारे यहाँ एक ही तो रोजी रोटी है, दुकान में खड़े होके धंधा करने का, है ना। तो भी आके हमेशा पैसा लेके चल जाते हैं, बोल देते कुछ नहीं होगा। और निगम से हम लोग कितनी दूर में रहते हैं सड़क से। हाँ, शुभम के मार्ट और एपी केयर में इतना भीड़ रहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ की सबकी दुकान तोड़ चुके हैं यार, लेकिन ये रोड में दुकान नहीं है क्या? ये भी रोड में दुकान है, लेकिन इसको छोड़ दिया गया है। शुभम के मार्ट में गाड़ी खड़े रहते हैं, शुभम के मार्ट को छोड़ दिया गया है पैसा ले लेके सबसे। बस यहाँ पे सबका दुकान तोड़ ताड़ के रख दिए ना, सबसे पैसा वसूल करके लेके गए हैं। मेरा खुद तोड़ के रखे, मेरा खुद पैसा वसूल के लेके गए 5000, इसका छोड़ दिए। और निगम का देखो ऐसा है कि कार्य जो था बहुत बेकार कार्य था। निगम यहाँ पास आई थी शेड तोड़ने के लिए। भाई शेड हम बनाए हैं तो हम भी कुछ समझ के या कुछ करके बनाए, हमारा भी इसी से रोजगार चलता है।
हालांकि हमारा छोटा व्यवसाय है, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है। और रही बात ये जगह, तो भैया ये पार्किंग की जगह है। अब यहाँ से रोड आप देखोगे तो रोड बहुत दूर है, ऐसा नहीं है, लगभग 300 मीटर तो कम से कम रोड की दूरी है यहाँ से। और रही बात कि जब यहाँ पास आया उन्होंने जेसीबी वगैरह लेकर के तोड़ने के लिए, तो भैया मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अभी मत तोड़िए, कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह नहीं आया, नोटिस आता तो हम भी समझते। भाई उन्होंने ऐसा है कि फिर बोला कि चालान पटाने के लिए। अभी साफ सीधी बात भैया, काम मार्केट इतना ठंडा चल रहा है ना कि पैसे के लिए इंसान तरस रहा है। उन्होंने चालान काट के दिया मेरे को 5,000 रुपए। मेरे जेब में उस टाइम में 500 रुपए नहीं था, मैंने अड़ोस पड़ोस से करकुरी के करके दे दिया। पर उनका क्या कहना था, अगर अभी आप चालान नहीं पटाओगे तो वो आपका 5,000 रुपए नहीं, वो 50,000 रुपए हो जाएगा। अब वो आम आदमी कहाँ से दे। दीपक कुमार गुप्ता सर, मैं दुकान में नहीं था, मेरे नहीं रहते में कार्रवाई किए हैं और कोई नोटिस नहीं दिए हैं, कोई कागज नहीं दिए हैं, कोई आया भी नहीं था कोई बताने के लिए, और आगे धड़ाधड़ कार्रवाई कर दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूं सर, मैं 2 वक्त का रोटी अपना गुजारा करने के लिए छोटा सा दुकान चला रहा हूं मैं। इसमें मेरे को बहुत मान जनहानि का नुकसान हुआ है। मैं निगम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे को ये सब बता दिया होता तो मैं अपने हिसाब से देखता कि मेरा गलती है कि नहीं। मैं बोला सर मत तोड़िए जी, मैं आया था तो तब तक टूट गया था, फिर तब भी मैं रिक्वेस्ट किया सर मत करिए मत करिए, आपके पास कागज है, ये अवैध निर्माण है। जबकि सर ये रोड से काफी अंदर है, आप देख लीजिए, ये पार्किंग का जगह है सर, यहाँ इसलिए इसको बनाया गया है सर। क्या रात में सब यहाँ सामने बार है, आते हैं गाड़ी खड़ा कर देते हैं, अपने सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया हूँ सर। और दारू गांजा सब पीते हैं सर यहाँ, सब उसके लिए जानवर वानवर सब आते हैं सर, इसलिए अपने सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया गया था सर, और कुछ नहीं है। ये जगह पूरी हाउसिंग बोर्ड की है। जी हाउसिंग बोर्ड की है सर। तो उसमें हाउसिंग बोर्ड को आप शिकायत करेंगे कि इस तरह का निगम ने कार्रवाई? हाँ, हम हाउसिंग बोर्ड को शिकायत करेंगे ना सर कि इस तरीके की कार्रवाई होने पर कि आप हमको नोटिस दो। और देख लीजिए सर, अच्छे से देखिए, पूरी हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग और उसको चैनल गेट को भी पूरा खींचा गया है, जबकि वो उसको भी बता रहे हैं अवैध निर्माण है बोल के। ऊपर दुकानें हैं सर, ऊपर काफी सारा दुकानें हैं, यहाँ से रास्ता है उसका। और भी हम आपको दिखाएंगे, इस रोड पे और भी कार्रवाई हुई है। कुछ और बड़े रसूखदार जो आज वापस अपनी जगह जस की तस बना चुके हैं, और वहां किस तरह की कार्रवाई हुई थी ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये वो शुभम मार्ट का एरिया है जहां पर नगर निगम के लोग भी आए थे, और यहाँ पर भी ये जो स्टैंडी आप देख पा रहे हैं, ये स्टैंडी फिर से जस की तस लग चुकी है। और ठीक इसके बगल में ये ठेला भी आप देख पा रहे हैं, जो ठेला खुल चुका है। शुभम के मार्ट में भी नगर निगम की टीम पार्किंग एरिया को लेकर के चालान काटने गई थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति का फोन आने के बाद बेरंग नगर निगम की टीम लौट गई। और यहीं पर हमारे कैमरामैन के साथ भी कवरेज को रोकने का प्रयास किया गया।
अभी जो दृश्य आपने देखा निगम की कार्रवाई और किस तरह से क्रूरता से दादागिरी करते हुए इस जुनवानी रोड के अवैध कब्जों को हटाया गया है और बिल्कुल ही बर्बरता पूर्वक दुकानों को निस्ते नाबूद कर दिया गया है, चकनाचूर कर दिया गया है। ठीक इसके आगे एक रोड है जिसे एमजी रोड कहा जाता है। मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा कि इस रोड को दिखाएं, जहां पर गाड़ियों का आना जाना भी काफी मुश्किल हो गया है। इस रोड के विकास को छोड़ करके, इस रोड को बनाने को छोड़ करके निगम का टीम अवैध कब्जों को हटाने में लगी हुई है, गरीबों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गाड़ियों को तकलीफ हो रही है यहां आने जाने में। बावजूद इसके इनकी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से ये गाड़ियां यहां जाने को मजबूर हैं। कुछ और आगे चलने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाएंगे आगे की और स्थिति। वैसे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये रोड बेकार होती जा रही है और अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, पहली हल्की सी बूंदाबांदी में ही ये रोड समाप्त हो गया है। निगम को चाहिए कि पहले इस रोड का जीर्णोद्धार करे, संधारण करे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाए। उसके बाद ये जो जुनवानी रोड है, इस जुनवानी रोड के अवैध कब्जों को ध्वस्त करने का काम करे। लेकिन इन सब के बीच में मानवता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और 27 तारीख की कार्रवाई में मानवता पूर्णतः शर्मसार भी हुई है। अभी आपने देखा कि रोड जो एमजी रोड कहलाता है, उस रोड के संधारण को छोड़ करके नगर निगम की टीम फितूर में इतनी अंधी हो गई है कि उसे सही और गलत का ध्यान भी नहीं है। मेरे पीछे ये एक रेस्टोरेंट देख पा रहे होंगे, गुड वाइब्स कैफे। ये गुड वाइब्स कैफे जो है हाउसिंग बोर्ड के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है और इस गुड वाइब्स कैफे में जो शेड लगाया गया है, इस शेड को भी नगर निगम की टीम तोड़ना चाहती थी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जुनवानी रोड है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मुताबिक ये रोड 50 फीट का रोड है और 50 फीट के रोड में ये 25 फीट हमारी तरफ है, जिस तरफ ये ढाबा है, और 25 फीट इसके अपोजिट साइड में है। और आपको बता दें कि ये जो ढाबा का जो शेड है, ये बिल्कुल अपने एरिया में है, जिस एरिया को हाउसिंग बोर्ड ने पार्किंग एरिया के लिए रिजर्व रखा है। और उनका कहना है कि आप अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए इस पार्किंग एरिया में अस्थायी शेड लगा सकते हैं। हाँ, स्थायी नहीं करना है, लेकिन इन्होंने अस्थायी शेड लगाया है ताकि यहाँ जो ग्राहक आते हैं, जो खाने आते हैं, वो कम से कम बरसात से बच सके, धूप से बच सके, भीषण गर्मी से बच सके। निगम की इस कार्रवाई को लेकर के हम नगर निगम आयुक्त से भी बात करेंगे, आयुक्त क्या कहेंगे। और हमारी जो मंशा है, हम जिले के सांसद को भी इस बात का संज्ञान में लाएंगे, इस बात को कि इस तरह से नगर निगम की कार्रवाई हुई है, और प्रयास करेंगे कि नगरीय निकाय के प्रभारी मंत्री से भी इस बारे में बात किया जाए। जोन स्तर पर एक अभियान चलाकर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई किया जा रहा है और इसी क्रम में आज जुनवानी सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण था वो तोड़ने की कार्रवाई जोन स्तर से किया गया है। ये तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है, जोन स्तर से जानकारी लेकर इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। सर, वहाँ हाउसिंग बोर्ड का भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जो लोग पूरी तरह से टैक्स पटाते हैं और कमर्शियल टैक्स पटाते हैं बगैर जानकारी के, क्या कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए नोटिस देना जरूरी है? सामान्य रूप से हम लोग नोटिस दे करके ही कार्रवाई करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं। सड़क और पेयजल में अगर कोई बाधा रहती है तो सीधे भी कार्रवाई की जा सकती है, वैसे सामान्य रूप से नोटिस देकर ही कार्रवाई होती है। आपकी निगम की टीम गुंडों की तरह गुंडागर्दी करते हुए लोगों के कब्जों को तोड़ा है उन्होंने, और जो अवैध नहीं थे, जो वैध थे, उन्हें भी तोड़ा है। क्या अगर ये साबित होता है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ये किया है? देखिए, कोई भी विषय आता है और अगर कोई प्रतिकूल बात होगी, नियम विरोधी बात होगी, तो जरूर उसमें जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये जानकारी छुटपुट रूप से मेरे पास भी आई है, लेकिन मैं अब इसको संज्ञान में लूंगा। विशेष रूप से छुटपुट आई, उसके बारे में चर्चा हुई है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है, कहीं निर्माण काम हो रहा है या कहीं पे कोई अव्यवस्था हो रही है, तो उस दृष्टिकोण से जो नगर निगम कार्रवाई कर रही होगी वो जायज है। मगर
किसी भी कारण से या किसी भी बेकारण से अगर इस तरह की कार्रवाई हो गई होगी तो निश्चित रूप से ये लोगों को परेशान करने वाली बात है। नहीं, ये जांच का विषय है। अगर होना है तो सब पे कार्रवाई होगी। अगर कहीं बाधा आ रही है तो चाहे बड़े हो छोटे हो, वो भेदभाव रखना निश्चित रूप से निंदनीय है और उसका विरोध किया जाएगा। निगम वहां भी घुसी है जो निगम का क्षेत्र नहीं है, किसी अदर जगह पे भी निगम ने अपनी जबरदस्ती। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे जानकारी में आएगा तो मैं उस विषय को देखूंगा। आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से पूछताछ करूंगा, बातचीत करूंगा कि भिलाई नगर निगम में क्या कार्यवाही हुई है, क्यों हुई है, किस तरह से हुई है। निश्चित रूप से इस विषय को संज्ञान में लेकर बातचीत करूंगा, पर जो भी कार्यवाही हो नियमानुसार हो, नियम प्रक्रियाओं का पालन करके हो, यह सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। ये थे नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त जिनके संज्ञान में हमने यह बात डाली कि नगर निगम द्वारा 27 तारीख को जो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था वह किस तरह से द्वेषपूर्ण था और किस तरह से अपेक्षित लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। बड़े रसूखदार लोगों के प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया गया और गरीबों के प्रतिष्ठानों को, जिससे वो अपने गरीब परिवार का पेट पालते थे, उसे चकनाचूर कर दिया गया। नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने यह कहा है कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मैं इसे संज्ञान में लूंगा और जांच करने की बात कह रहे हैं। वहीं आपने यह भी सुना कि जिले के सांसद विजय बघेल ने साफ कहा है कि इस बात की जांच होगी, जांच में अगर पुष्टि हुई, जो भी दोषी इस कार्रवाई में जो भी दोषी होंगे उन अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और जो नगरीय निकाय प्रशासन के प्रभारी हैं, उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया, उनके संज्ञान में भी डाला, तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं थी, लेकिन इसका संज्ञान लेकर इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने कहा है कि इस पर न्यायपूर्ण, न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी।